नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बड़ी न्यूज़ यहाँ पर अखबार में छप के आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम जो पैरामेडिकल जो भर्तियाँ हैं आखिर में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखिर हमारा जो लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है, उसका रीज़न सबसे समझने की बात करेंगे। वीडियो को आराम से देखना, ठीक है। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाऊंगा मैं, जो भी मूल बात है वो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मालूम है यहाँ पर कि जैसे कि असिस्टेंट रेडियोग्राफर की यहाँ पर भर्ती हुई थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अभी डीवी लिस्ट जारी की गई है किसकी, फार्मासिस्ट की, ठीक है। अब यहाँ पर जो फार्मासिस्ट का कल 24 से यहाँ पर वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जब असिस्टेंट रेडियोग्राफर की जो भर्ती हुई उसका जब पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो उसके बाद में यहाँ पर जब भास्कर ने यहाँ पर पूरी जाँच पड़ताल की और जाँच पड़ताल करने के बाद यहाँ पर उनको एक जो यहाँ पर जो बड़ा जो यहाँ पर भर्तियों में फॉल्ट निकला है वो ये है कि आखिर जो राजस्थान के जो प्रॉपर जो मूल निवासी हैं उनको यहाँ पर भर्ती में क्यों नंबर नहीं आ रहा है और बाकी जो अदर स्टेट के हैं उनका नंबर कैसे आ रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वही पूरा है कंक्लूजन। ये मैटर पूरा अपने फार्मासिस्ट में भी होने वाला है और अगले नर्सिंग ऑफिसर हैं ENM LD सभी में यहाँ पर ये इस प्रकार की यहाँ पर जो फॉल्ट हैं वो होने वाला है, ठीक है। लेकिन जब सबसे पहले बात करते हैं कि जब राजस्थानियों के यहाँ पर जो हेडलाइन सबसे बड़ी यही दी है कि असिस्टेंट रेडियोग्राफर भर्ती के दस्तावेज सत्यापन सूची का मामला, संगठनों ने कहा कि राज्यों के मूल नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए, ठीक है। राजस्थानियों का हक छीन रहे बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी घर बैठे दिल्ली यूपी MP से डिग्री लेने वालों की भर्तियों में घुसपैठ, यहाँ के युवा निराश। तो सबसे बड़ी सही बात कही है। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर जब राजस्थान के जो मूल निवासी हैं, अगर जो भी कोई भी जैसे उन्होंने भाई यहाँ पर असिस्टेंट रेडियोग्राफर की या फिर मान लो फार्मासिस्ट की, अगर यहाँ पर प्रॉपर सब मूल निवासी जो राजस्थान से करते हैं तो उनके जो वैल्यू ज़्यादा रहनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर जो बाहर से जैसे दिल्ली से MP से, उसमें आजकल क्या मिला आप सभी को मालूम है कि आजकल जो भी फर्जी डिग्री या फर्जी लाइसेंस कुछ भी हो, ठीक है, ऑफिशियल जो प्रोफेशनल डिग्री होती हैं वो कहीं से भी 10-15 हज़ार या ज़्यादा 60-70 हज़ार रुपये दे के वहाँ पर डिग्री मिल जाती हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छे अंकों भी और बहुत अब डिग्री ही नहीं उसके साथ में बहुत अच्छे परसेंटेज भी मिल जाते हैं, किसी के 70, किसी के 80%, ठीक है, 90% की वाले की डिग्री भी यहाँ पर मिल जाती है पैसों के थ्रू। लेकिन जब सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस प्रकार की जो घटना हो जाती है तो वो होने के बाद यहाँ पर जब मूल जो भी भर्ती आती है तो उसमें जब राजस्थान के जो मूल निवासी होते हैं उनके जो लिखित में मेहनत करके जो परसेंटेज बताए होते हैं उनके ज़्यादा परसेंटेज 60 से 70 के बीच में रहते हैं। और जो 60-70 वाला तो यहाँ पर बाहर हो जाता है और जो 80% होता है उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर पहले ले लिया जाता है। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि राजस्थान के मूल निवासी जो यहाँ पर पहले जो प्रायोरिटी जो राजस्थान में वैकेंसी आई तो पहले प्रायोरिटी उनकी राजस्थान के मूल निवासी को देनी चाहिए, ठीक है। तो ये गड़बड़ी यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो पूरा लापरवाही चल रही है सीपू की, यहाँ पर जो दैनिक भास्कर ने दिया है वापस। और सरकार की लापरवाही से सीपू की ओर से की जा रही असिस्टेंट रेडियोग्राफर की भर्ती में राज्य के युवाओं का हक मारा जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान की ओर से असिस्टेंट रेडियोग्राफर की दस्तावेज सत्यापन सूची में 1.5 गुना अभ्यर्थियों में दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी के अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने पर राज्य के युवा न केवल निराश है बल्कि डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब इस प्रकार की असिस्टेंट रेडियोग्राफर में ही नहीं, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाए कल 24 से फार्मासिस्ट का, उसमें भी आपको देखना कितने डिग्री फर्जी सब निकलने वाले बाहर, ठीक है। तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कौन, उपेंद्र यादव जी, उनका कहना है कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की घुसपैठ रोकने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही, उन्होंने आवाज़ उठाई है। बारीकी से जांच करके फर्जी लोगों को बाहर किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि बाहरी राज्यों से फर्जी डिग्री के चक्कर में कर्मचारी चयन बोर्ड 2020 की ओर से की गई भर्ती में करीबन 100 असिस्टेंट रेडियोग्राफर व 125 लैब टेक्नीशियन का मामला लंबित चल रहा है। समझ गए आप। तो इतना बड़ा जो यहाँ पर फॉल्ट चल रहा है, तो यहाँ पर जो सरकार को भी समझना चाहिए और विशेषकर यहाँ पर सीपू को आवाज़ उठानी चाहिए कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, घटना के कहने का मतलब है कि जो बाहरी जो भी, हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें जो बाहरी अदर स्टेट के फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म भर सकते हैं, कुछ भी भर सकता है। लेकिन अगर राजस्थान में होकर भी बाहर से बाहर से आप लाइसेंस लेके आ रहे हैं, बाहर से दिल्ली से MP से कहीं से भी कर रहे हैं, या फिर जो बाहर वाले हैं वो अगर ऐसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उनको मान्यता होनी चाहिए कि जो राजस्थान से प्रॉपर कर रखा है तो उनको सबसे पहले राजस्थान में जो भी RUSS हैं या जो भी उनका जो मेन जो बोर्ड है और राजस्थान के मूल निवासी है उनको पहले प्रायोरिटी दो। उसके बाद में जो अदर जो भी यूनिवर्सिटी है उनको प्रायोरिटी दो, ठीक है। तो उससे क्या राजस्थान वालों को राजस्थान की जॉब मिलेगी, बाकी अदर जो है उनको लिए ये रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो पोस्ट खाली रह जाती है, अगर बाद में उनका नाम आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो हमेशा यहाँ राजस्थान वालों को देनी चाहिए। ये बात उन्होंने आवाज़ उठाई है, ठीक है।
इसमें यही कहा कि ऐसा बढ़ रहा है ग्राफ। वर्ष 2013 में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में सहायक रेडियोग्राफर के लिए पंजीकरण कराने वालों की संख्या 9 और लैब टेक्नीशियन की संख्या 53 थी, ठीक है। लेकिन जब वर्ष 2020 की भर्ती निकालने के बाद एक माह में रेडियोग्राफर की संख्या 9 से बढ़कर 154 और लैब टेक्नीशियन की संख्या 53 से बढ़कर 350 तक पहुंची है। देख सकते हैं यहाँ पर कितना यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। हमारा काम नियमानुसार अभ्यर्थियों का पंजीकरण करने का है और भर्ती का काम विभाग का है। कैलाश ये जो रजिस्ट्रार कह रहे हैं कि हमारा काम है सिर्फ पंजीकरण करना है, बाहर के जो भर्ती का जो काम है वो विभाग का है, वो हमारा काम नहीं है। इस प्रकार उन्होंने यहाँ पर जो अपने जवाब दिया है। अब यहाँ पर जो भास्कर अपने खुद का जो यहाँ पर एक्सपर्ट बिठा के यहाँ पर जो क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, सरकार को जब राज्य को योग्य अभ्यर्थियों को किसी भी भर्ती में न केवल प्राथमिकता बल्कि कोटा भी निर्धारित करना चाहिए। बिल्कुल सही है, प्राथमिकता ही नहीं, उसके आधार पर कोटा भी निर्धारित करना चाहिए, जिससे मूल नागरिकों को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा और युवाओं को पीड़ा को देखते हुए इस पहल पर सरकार को काम करना चाहिए। अन्यथा आने वाले दिनों में बाहरी राज्य हैं, ठीक है, तो आने वाले जो दिनों में बाहरी राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं फौज खड़ी कर हो जाएगी और अलायंस एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट इंडियन पैरामेडिकल काउंसिल का पूरी तरह से गठन होकर अस्तित्व में आने तक राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल को बाहरी राज्यों के पंजीकरण पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि इस एक्ट के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहरी राज्यों के जो भी आ रहे हैं उनको रोक लगानी चाहिए। प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जानी है जिससे कि युवाओं को अवसर मिल सके। घर बैठे डिग्री लाने वाले प्रदेश में 8 करोड़ की जनता की सेहत पर सीधी साधा असर पड़ेगा और गंभीर मामलों को देखते हुए सरकार को जल्द अहम फैसला लेना चाहिए। ये भास्कर एक्सपर्ट पैनल ने यहाँ पर जो अपने जो कहा है कि इस प्रकार की जो गलतियाँ हो रही है वो, और जब बात ये अखबार में आने की नहीं है, आप समझ रहे हो कि इस अखबार में दे दिया तो कुछ नहीं होगा। अखबार देने पर बहुत बड़े यहाँ पर जो एक फॉल्ट जो सामने आता है वो यहाँ पर, और इस प्रकार की जब अखबार में आता है न्यूज़पेपर में छपता है तो यहाँ पर जो भी विभाग है जो भी सरकार है उससे बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर किसी एक ज़िले में एक नहीं आता है, पूरे जो राजस्थान के लिए आता है, तो वहाँ पर पूरे राजस्थान में यहाँ पर न्यूज़ फैलती है, तो यहाँ पर विभाग हैं और जो सरकार है उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो इस पर जल्दी से जल्दी ही एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं काउंसिल में पंजीकरण प्रक्रिया की सवाल या पंजीकरण जो है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो राजस्थान की जो पहले जो कैंडिडेट हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाए। ये राजस्थान सिर्फ एक भर्ती में नहीं सभी भर्ती में हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कल मैंने बताया था कि जो फार्मासिस्ट जो भर्ती है उसमें गड़बड़ी हो रही है, दस्तावेज सत्यापन सूची मैंने कल इसमें भी बताया था कि 120% हो रहे हैं, 104% हो रहे हैं। इस प्रकार जो गलतियाँ आ रही है वो किस प्रकार से आ रही है, जो भरपूर यहाँ पर उनको जो फर्जी डिग्री लगा यहाँ पर जो परसेंटेज मिल रहा है उसके बाद में बोनस जोड़ देते तो यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो गलतियाँ हैं, अब यहाँ पर जो असिस्टेंट रेडियोग्राफर की भर्ती का तो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर जो फार्मासिस्ट सत्यापन की, वो भी 24 से स्टार्ट हो जाएगा और 24 से जैसे शुरू हो जाएगा पूरा यहाँ पर मामला। वैसे यहाँ पर 21 तारीख को जो भी फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया गया वो भी सामने आ गया हो। अब यहाँ पर बात रहती है जो भी ये फर्जी जितने भी आए हैं तो कल से यहाँ पर पता चल जाएगा, कल उन सभी का वेरिफिकेशन में यहाँ पर नाम आ जाएगा कि कितने यहाँ पर जो फार्मासिस्ट में फर्जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाले गए हैं उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी और कहने का मतलब ये है कि जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, आप बाकी स्टेट का देखिए, यूपी MP सभी का, ठीक है, तो वहाँ पर इस प्रकार के नहीं होता है जिस प्रकार से राजस्थान में हो रहा है, ठीक है। ये बड़ी गलती है। तो सभी से यही अनुरोध है कि ये जो इस प्रकार की गलतियाँ हो रही हैं, जो बेरोजगारों के साथ यहाँ पर जो धोखा हो रहा है, ठीक है, ये धोखा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और जो है अभी देखते हैं कि जो कल, और एक बड़ी बात यह है मैं आपको बता देता हूँ कि कल सभी लोग कमेंट कर रहे थे सर LT, मैंने वीडियो डाला था कि LT ANM की लिस्ट किसकी अब आने वाली है, और काफ़ी लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि सर कि नहीं कि LT की तो यहाँ पर आज आनी थी और आज आई नहीं। तो मैंने यहाँ पर वीडियो में कोई नहीं बोला था कि आज डेट आने वाली है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि CRM डोडवानी ने यहाँ पर बोला था, तो CRM डोडवानी से पूछिए कि लिस्ट का क्यों नहीं आई, ठीक है, मुझे मत बोलिए। मैं आपको बताया कि जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ उस डेट पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, बिल्कुल धैर्य रखिए। उससे पहले मैंने असिस्टेंट रेडियोग्राफर की बताई तो वो भी टाइम पर आ गई, फार्मासिस्ट की बताई वो भी आ गई। तो अब यहाँ पर मैंने बोला है 27 से आपका वेरिफिकेशन जिसका भी होगा ANM LT इन दोनों में से उसकी लिस्ट आपको 24-25 तक आपको मिल जाएगी। ये मैंने कंफर्म कहा है, या तो कल आएगी या परसों तक आपकी लिस्ट आ जाएगी, ये बिल्कुल धैर्य रखिए, ठीक है। ये बात बताना चाह रहा था, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों का प्यार सपोर्ट से यहाँ पर जो मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको आज वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और अपने साथियों तक शेयर जरूर करना। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, जय भारत।